नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हम बात करने वाले हैं क्यों IMA ने डिमांड की है कि स्वामी रामदेव जी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कुछ दिनों से मेडिकल माफिया नाम का शब्द काफ़ी प्रचलित हो रहा था। स्वामी रामदेव जी इस विषय पर बार बार बात कर रहे थे और उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। सवाल ये थे कि जब पहले कहा गया कि कोरोना नाम की इस महामारी में इन दवाइयों का बड़ा योगदान है ठीक करने के लिए, कुछ दिनों के बाद में उन दवाइयों का नाम नदारद हो गया। फिर कहा गया ये वाला मास्क काफ़ी है, फिर उसके बाद में कहा गया ये ना काफ़ी है, फिर उसके बाद में कहा गया N95 काफ़ी है, उसके बाद में उस चीज़ को भी वापस ले लिया गया। फिर कहा गया रेमडेसिविर काफ़ी है, फिर कहा गया रेमडेसिविर भी काफ़ी नहीं है। उसके बाद में कहा गया कि ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। पिछले 2-3 महीने पूरा हाहाकार मचा रहा ऑक्सीजन के लिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आजकल आप कहीं पर भी कोई ऑक्सीजन की लाइन लगी हुई न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं? कहीं पर भी ट्विटर पर देखिए, कहीं पर ऑक्सीजन की कोई डिमांड हो, कहीं पर भी देखिए नहीं होगी। अब क्या है, अब दूसरे जो फंगस आए हैं उनकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा डर का माहौल है और अब वो उसकी डिमांड कर रहे हैं। अभी आपको जानने में आया होगा कि फंगस की दवाइयाँ बाजार से खत्म हो चुकी हैं। कुछ दिनों के बाद में शायद पता पड़े कि फंगस में ये वाली दवाइयाँ भी काम नहीं करती और कुछ और दवाइयाँ बताई जाएंगी। अभी तक कोई पूरी तरीके से नहीं बता पाया कि कौन से सिम्टम्स होंगे कि जिनकी वजह से हम ये बता पाएँ कि एग्जैक्ट ये ही वाली बीमारी है। अभी आपने देखा होगा कि सिम्टम्स तो सारे के सारे कोरोना वाले हैं, लेकिन बुखार टाइफाइड है। अब ऐसे समय में जब लोगों को खुद ही नहीं पता कि कौन से सिम्टम्स आएंगे, कौन सी दवाइयाँ उसमें कारगर होंगी, ऐसे समय में फिर से लोगों ने या तो लाशों पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। कई स्थानों पर जिन लोगों को वो बीमारी थी भी नहीं, उस बीमारी से पीड़ित होकर मरा हुआ भी घोषित कर दिया गया और उनका जो शव था वो तक नहीं दिया गया। लगातार लोगों की लाशें बिछती चली जा रही हैं, लेकिन अभी तक भी असमंजस का माहौल यही है कि क्या करें और क्या ना करें। ऐसे समय में आयुर्वेद को गाली देने वाले लोग, आयुर्वेद और योग के संवाहक लोगों को गाली देने वाले लोग ये क्यों नहीं बताते कि एलोपैथी में भी अभी तक ना तो पूरी तरीके से इसकी रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है और ना ही इसके इलाज पर ही पूरी तरीके से भरोसा किया जा सकता है। जो लोग ठीक हो गए, जिन लोगों को 2-2 वैक्सीन भी लग गई, वो लोग भी मर चुके हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स जो बड़े नामी थे, जिन्होंने कोरोना से बचाने के लिए काफ़ी उपाय किए, उन लोगों तक के भी जान के लाले पड़ गए। कार में मास्क लगाना चाहिए अथवा नहीं लगाना चाहिए, इस पर भी असमंजस है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर जयलाल, जो कि खुद कहते हैं कि कोरोना एंडिंग ड्यू टू जीसस, लेकिन वही व्यक्ति आगे आयुर्वेद को और योग को गलत बताता है। क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ये चाहता है कि यहाँ से योग, आयुर्वेद, भारतीयता का पूरी तरीके से विनाश हो जाए और यह जो देश है इस महामारी की आड़ में जीसस के हत्थे चढ़ जाए? क्रिश्चियन मिशनरीज को किस कदर प्रमोट करने का कार्य IMA कर रहा है, क्या इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या IMA प्रेसिडेंट का यही काम है कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करे? सवाल बहुत सारे हैं। सवाल आयुर्वेद के विषय में है तो सवाल अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर, उनके ट्रीटमेंट के तरीकों के ऊपर भी उठना चाहिए कि वो किस प्रकार से और कौन सा ऐसा जादू है जिसको करके वो 22 लाख रुपए तक का बिल बना करके हाथ में दे देते हैं। आप एक बात बताइए, जिस समय पर लोगों में डर का माहौल था, खलबली मची हुई थी और कहा यह जा रहा था कि अगर लोग बाहर निकलेंगे तो उनको कहीं ना कहीं वायरस लग जाएगा, उसके बाद में यह बात आई कि ये हवा में भी तैर रहा है, लोगों को इससे बचना चाहिए। अब कहा गया कि वो 10 मीटर तक वार कर सकता है, इसलिए अगर आप कहीं दूर दराज भी हैं तो भी वो आपको लग सकता है। ऐसे समय में जहां पर 50-50 हज़ार रुपए का एक रेमडेसिविर इंजेक्शन बिका, जहां पर लोगों ने ऑक्सीजन के एवज में महिलाओं की इज्जत तक मांग ली, जहां आपदा को अवसर में बदलते हुए राजनेता हों, चाहे दलाल हों, चाहे डॉक्टर्स हों, वो चाहे किसी भी हॉस्पिटल के बड़े से बड़े डॉक्टर ही क्यों ना हो, उन लोगों ने भी कालाबाजारी की, ऑक्सीजन को छिपाया, लोगों की जान से वो लोग खेले हैं। अधिकतर लोग दवाई की कमी में मरे या फिर दवाइयों के महंगे होने के बाद ही मरे हैं। ऐसे समय में आपको 500-600 रुपए की एक आयुर्वेदिक दवाई मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति ठीक हो भी जाता है तो इसमें बुराई क्या है?
बुराई इसलिए है क्योंकि वो 500 साढ़े 500 की दवाई 22 लाख रुपए का बिल बनने से रोकती है। मेरी फैमिली में अभी तक तकरीबन 6 लोगों को ये सिम्टम्स आए हैं, बुखार हुए हैं, स्मेल गई है, यहाँ तक कि स्वाद भी चला गया। ऐसे समय में हमने सिर्फ और सिर्फ कोरोनिल किट से उन लोगों को ठीक किया है, क्योंकि डर था, क्योंकि लुटेरे बाजार में बैठे हुए थे, क्योंकि ऑक्सीजन कहीं मिल नहीं रही थी, क्योंकि अभी तक इलाज के बारे में पता नहीं था, हॉस्पिटल पूरी तरीके से फुल थे, बेड कहीं मिल नहीं रहे थे, डॉक्टर कहीं से लेकर कहीं तक मिल नहीं रहे थे। एलोपैथी की किट के बारे में काफ़ी बात की गई कि किट घर घर भेजी जाएगी, लेकिन संपर्क करने पर भी कहीं से लेके कहीं तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। इतनी काला बाजारी, दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश तक, गाजियाबाद में आपने देखा होगा किस कदर काला बाजारी डॉक्टर्स और दलालों बिचौलियों ने की है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति अपने घर रहते हुए अपने परंपरागत तरीकों से अपने आप को ठीक करता है तो दिक्कत कहाँ पर है। अभी स्वामी रामदेव जी ने एक पत्र का जवाब देते हुए बहुत ही शालीनता के साथ में अपनी बात रखी भी थी, लेकिन अभी उन्होंने 25 सवाल पूछे हैं। 25 सवाल के क्या जवाब मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे भविष्य बताएगा, लेकिन उन 25 सवालों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सवाल पूछा कि बीपी के लिए क्या आपने पूरी तरीके से क्योर करने के लिए कोई पूर्ण निर्दोष समाधान निकाल दिया है, यानी कि जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। एलोपैथी के पास में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए पूर्ण निर्दोष कोई भी इलाज है अथवा नहीं है। इन्होंने पूछा है कि पायरिया होने पर जिससे कि दांत हिलने बंद हो जाएं, मसूड़े मजबूत हो जाएं, ऐसी कोई निर्दोष दवाई बताइए, यानी कि जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। साइड इफेक्ट रहित कब्ज, गैस, एसिडिटी, फार्मा इंडस्ट्री के पास में कोई स्थायी समाधान है तो हमें बताइए। ये मैं आपको कहीं कहीं से बता रहा हूँ। एलोपैथी में बिना साइड इफेक्ट के हीमोग्लोबिन बढ़ाने का निर्दोष तरीका बताइए। आदमी बहुत हिंसक है, क्रूर है, हैवानियत में आ रहा है, उसको इंसान बनाने के लिए एलोपैथिक दवाई बताइए। योग के अलावा कहीं पर भी ये संभव नहीं है। ये फोटो मैं साथ में दे दूंगा और इस पर ये 25 के 25 सवाल आप भी पढ़ सकते हैं, अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। भारत व भारतीयता को समाप्त कर यहाँ पर केवल क्रिश्चियन मिशनरीज को बढ़ावा देने वाले प्रेसिडेंट सिर्फ आयुर्वेद को गाली दे सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं, उन लोगों को जेल भिजवा सकते हैं जो भारत व भारतीयता, योग, आयुर्वेद को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं और लाखों करोड़ों लोगों को बिना कोई पैसा लगाए स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। मैं किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ। प्रत्येक पैथी अपनी अपनी जगह पर पूरी तरीके से कारगर सिद्ध हो सकती है। जिस व्यक्ति को जो पैथी मिले बस उससे उसको आराम होना चाहिए और किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि उस समय पर आपके पास में उपलब्धता किस चीज़ की है, और उससे बड़ा सवाल ये है कि IMA के इतने बड़े अधिकारी क्यों जीसस का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। इसके पीछे कौन सा बड़ा प्रोपेगेंडा है, कौन सी बड़ी ताकतें इस आपदा को अवसर में बदलने हेतु लगी हुई हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पहले ही अफ्रीका को अपनी जद में ले लिया है। तो बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी ऐसी शंकाएं हैं जिनका समाधान होना अत्यंत आवश्यक है। आपको क्या लगता है और आपकी कौन सी समस्याएं हैं, कैसे समाधान आपने उनका किया? कोरोनिल, योग, आयुर्वेद आपके जीवन में कितना उपयोगी सिद्ध हो पाया? इन सभी सवालों के जवाब आप नीचे दे सकते हैं। और हॉस्पिटल्स में आपको क्या क्या सहायता मिली और कब कब आपको दवाइयों के नाम पर लूटा गया, ये सब कुछ भी आप नीचे बता सकते हैं। किसी पैथी के खिलाफ ना हो, लेकिन इन सभी पैथियों से मानव कल्याण का कार्य हो, आपस में एकजुटता बनी रहे। हम इसी कामना और भावना के साथ में वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।